सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम हसन के चैनल में। और सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी के बारे में जहां पर हम देखने वाले हैं बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज़ को। और ये ज़ॉम्बीज़ कोई ऐसे वैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं है, बल्कि ये ज़ॉम्बीज़ इंसानों की तरह सोच सकते हैं, उनकी तरह फाइट कर सकते हैं। और एक आम इंसान से ये ज़ॉम्बीज़ 10 गुना ज़्यादा पावरफुल भी है। सो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी के शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि लास वेगास सिटी में लगभग सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। और जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको सरकार ने एक जगह पर रखकर कई बड़े बड़े कंटेनर से घेर दिया है। और कुछ गिने चुने लोग जो कि बाहर है उनको क्वारंटाइन जोन में रखकर फुल सिक्योरिटी चेक के साथ अंदर भेजा जा रहा है। और इसी बीच हमारे मेन कैरेक्टर स्कॉट वार्ड को हम देखते हैं, जो कि पहले तो सरकार के लिए ही काम करते थे, पर अब वो एक मामूली से सेफ हैं। बट सडनली उनको एक मिशन मिलता है मिस्टर डोनाका के तरफ से। बेसिकली मिशन ये है कि शहर के अंदर जहाँ ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं वहाँ पर एक कैसीनो में लगभग $50 मिलियन एक तिजोरी में फंसे हुए हैं। अगर ये लोग इस पैसों को निकाल सके तो सबकी लाइफ सुधर जाएगी। पर यह काम उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस काम में उनको एक तिजोरी खोलने वाला और एक हेलीकॉप्टर पायलट चाहिए। तो स्क्वाड अपनी एक टीम बनाता है। तो आओ एक एक करके इनको जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टीम लीडर स्कॉट वार्ड, उसके बाद लूडिक डिएटर जो कि किसी भी तरीके की तिजोरी को खोल सकता है, उसके बाद मारियाना पीटर्स जो कि हेलीकॉप्टर पायलट है, और उसके बाद आते हैं कुछ फाइटर्स जैसे कि मारिया क्रॉस, वैनद्रोही, माइकी गूजमैन, उसकी एक दोस्त चैम्बर्स, डोनाका का हेड सिक्योरिटी मार्टिन जो कि सबसे बड़ा कमीना है। आगे चलो बताता हूँ। उसके बाद बर्ट कमिंग्स, इसकी तो भाई वाट लगने वाली है। उसके बाद लिली AKA पासपोर्ट जो कि उन्हें बाहर जाने में मदद करेगी। एंड लास्टली केट वार्ड जो कि हमारे स्कॉट भैया की बेटी है। और असल में ये इस मिशन पर इसीलिए है क्योंकि इसकी एक दोस्त गीता भी बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फंस गई है। टोटल 13 से 14 लोग, बट सही सलामत वापस आएगी एक, सिर्फ और सिर्फ एक। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि लास वेगास सिटी में ज़ॉम्बीज़ का एक अपना ही साम्राज्य बन चुका है मेरे भाई, जहाँ पर हम ज़ॉम्बी शेर और हॉर्स को भी देखेंगे। और इनका एक राजा भी है और रानी भी। और यही है डोनाका का असली प्लान। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को इसीलिए भेजा है ताकि वो उस फीमेल ज़ॉम्बी लीडर का सर काट कर ला सके, जिसको बेचकर डोनाका ना जाने कितने करोड़ों डॉलर्स कमा सकता है। खैर बैक टू द स्टोरी लाइन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सिटी के बाहर जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ के साथ एक जान का सौदा करते हैं। तो यहाँ पर किसकी जान जाएगी? हमारे बर्ड भाई साहब की। हाँ, मैंने बोला था ना कि इसकी तो वाट लगने वाली है। और देखो, ये करना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर तुम ये सौदा करते हो तो तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे तैसे करके वो लोग उस कैसीनो में जाते हैं। और यहाँ पर साला वो मार्टिन जानबूझकर चेम्बर्स को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है। अब इसके बाद हमारे थिएटर भाई अपने तिजोरी को खोलने में लग जाते हैं। और इसी बीच वो फीमेल ज़ॉम्बी लीडर अगेन इनके पास आती है, जहाँ पर मार्टिन उसको सिर को काट कर एक बैग में भर लेता है। अब इसके बाद फाइनली थिएटर उस तिजोरी को खोल लेता है, जिसके अंदर है $50 मिलियन। इंडियन करेंसी में कितना हुआ? 1 2 3 4, भाई ये तो करोड़ों का कारोबार है। पर हमें क्या, हम तो भिखमंगी हैं। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी उन पैसों को बटोरने में लग जाते हैं। और इतने में ही उस मेल ज़ॉम्बी लीडर को पता लग जाता है कि उसकी पार्टनर मर चुकी है। और फिर क्या, वो अपनी पूरी फौज के साथ अटैक करता है उस कैसीनो में। और इसी बीच केट जाती है अपने दोस्त गीता के पास। और इसके बाद एक एक करके टीम के सारे लोग मौत को प्यारे हो जाते हैं। पर हमारे थिएटर भाई बेंद्रोही को उस तिजोरी में कैद कर देते हैं ताकि वो जिंदा रहे। और इसका पार्ट अभी भी बाकी है, आगे सुनो। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये ज़ॉम्बीज़ कोई ऐसे वैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं, बल्कि इनको फाइटिंग भी करनी आती है। इसीलिए इनको मारना भी थोड़ा सा मुश्किल था। बट जैसे तैसे करके हमारे मेन कैरेक्टर स्कॉट अपने पायलट पीटर्स के पास पहुंचते हैं और वो जाते हैं अपनी बेटी के पास। पर वो ज़ॉम्बीज़ उनको फॉलो करते हुए वहाँ भी पहुँच जाते हैं। और वो लोग जब एस्केप करने ही वाले होते हैं तब वो उनके हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर कुछ देर फाइट के बाद वो ज़ॉम्बी हमारे स्कॉट भैया को काट देता है और स्कॉट भैया उस ज़ॉम्बी की खोपड़ी उड़ा देते हैं। एकदम बोले तो खल्लास। और सरकार ने भी ऑलरेडी लास वेगास को परमाणु बम से उड़ाने का ऑर्डर दे दिया था, तो उसके कारण इनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, जहाँ पर हमारे पायलट की मौत हो जाती है। बट केट अभी तक जिंदा थी, पर उसके पापा स्कॉट धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। मजबूरन केट ने अपने पापा को मार दिया। एंड इसके बाद हम ये देखते हैं
कि वेंद्रो ही अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो उस पावरफुल तिजोरी में कैद था। सो वो अपने साथ कुछ पैसों के भरे बैग भी ले आता है और वो फ्लाइट से मेक्सिको जाने की कोशिश करता है। पर इसके बाद वो देखता है कि वो भी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। और इसी के साथ इस मूवी को एंड किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ही मूवी बनाई है बर भैया, मतलब लाजवाब। ट्रेन टू बुसान के बाद ये है मेरी सेकंड फेवरेट ज़ॉम्बी वाली मूवी। वैसे ट्रेन टू बुसान भी बहुत ही अच्छी मूवी है कोरिया की, अगर टाइम मिले तो चेक कर लेना। बट यार ये मूवी भी कुछ कम नहीं थी मेरे भाई। इसके एक्शन सीन्स, इसके वीएफएक्स ऑल इज बेस्ट। और यहाँ पर जो एक्टिंग की गई है ना, ओए होए, मतलब सबसे बेस्ट एक्टिंग तो मुझे उन दोनों ज़ॉम्बी लीडर्स की लगी। और भाई वो मेल ज़ॉम्बी लीडर ने तो बवाल ही कर दिया यार, मतलब उसकी एंट्री सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बहुत ही सही थे। कॉपीराइट के चलते मैं उसको लगा तो नहीं सकता, वरना मैं तुम्हें ज़रूर दिखाता। और मेरे भाई, यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक्स भी है जो कि मुझे नहीं लगते हैं कि है, पर फिर भी तुम उनको आंखें बंद करके नज़रअंदाज कर सकते हो। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि इन्होंने स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, अगर थोड़ा सा और काम करते तो ये मूवी और भी ज़्यादा बेहतर बन सकती थी। बाकी इसके अलावा सब कुछ ठीक ही है। सो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी। अब तुम भी जाओ अपने दोस्तों के साथ ये वाली मूवी देखो और मज़े करो। पर हाँ, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।